नमस्कार। आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। धर्म इतना कमजोर नहीं कि एक चीज से बंध जाए, सलमान खान की घड़ी वाले विवाद पर बोले प्रतीक गांधी। अमेरिकन इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं ऋतिक रोशन, एक पोस्ट ने छेड़ दी सोशल मीडिया पर नई बहस। कार्तिक आर्यन चल रहे थे आगे, पीछे से श्रीलीला को खींच ले गई भीड़, रूह कपा देने वाला वीडियो सामने आया। बुक माई शो से हटाए जाने पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने निकाली अपनी भड़ास, लिख डाला एक ओपन लेटर। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप को 7 सालों के बाद दोबारा हुआ ब्रेस्ट कैंसर, लिखा मेरे लिए राउंड 2। इंडियन आइडल 15 के खत्म होने पर भावुक हुए जज बादशाह, कहा मेरी औकात से कहीं ज्यादा प्यार मिला। यहाँ जज बन के क्या कर रहे हैं, बट मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मेरी इज्जत रखी। थैंक यू। अनुपम खेर द्वारा निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट का फर्स्ट लुक हुआ जारी, नहीं दिखा एक्ट्रेस का चेहरा। भरी महफिल में असीम रियाज ने अभिषेक मल्हान संग की गाली गलौच। पहले झटका हाथ, फिर खूब सुनाई खरी खोटी। बुजुर्ग दंपत्ति पर तिलमिलाई जया बच्चन, भरी महफिल में किया बेइज्जत, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। एक्शन, इमोशन और जज्बा। आतंकवादी गाजी से बदला लेते दिखे इमरान हाशमी, फिल्म ग्राउंड जीरो का ट्रेलर देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब आगे खबरों को जरा विस्तार से समझते हैं। सलमान खान हाल ही में राम मंदिर एडिशन वाली घड़ी पहनने को लेकर विवादों में घिर गए थे। इस घड़ी पर अयोध्या के राम मंदिर की आकृति बनी थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। अब इसी मामले में अभिनेता प्रतीक गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बिना लाग लपेट के उन्होंने अपनी बात साफ तौर पर रखी है। अपनी अपकमिंग फिल्म फुले के प्रमोशन के दौरान मीडिया से बातचीत में प्रतीक गांधी ने कहा कि मैं इस मुद्दे को बहुत गहराई से नहीं जानता, लेकिन एक नज़रिया रखना चाहूँगा। बचपन से हमने यही सीखा है कि कोई भी धर्म इतना छोटा या कमज़ोर नहीं है कि किसी एक रंग या एक चीज़ से बंध जाए। जो इसका मुद्दा बना रहे हैं, उन्होंने धर्म का ठेका खुद ही ले लिया है। आपको बता दें कि प्रतीक बहुत जल्द एक समाज सुधारक हुए हैं, ज्योतिबा फुले। उनकी बायोपिक में नजर आने वाले हैं, जो 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। प्रतीक बताते हैं कि ये रोल उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि ज्योतिबा फुले का कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। केवल पेंटिंग्स के आधार पर ही उन्हें अपना किरदार गढ़ना पड़ा। अभिनेता ऋतिक रोशन हाल ही में अमेरिका के इंटरनेट पर वायरल हो गए। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने ऋतिक को लेकर ट्विटर पर एक नई बहस शुरू कर दी। दरअसल एक यूजर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें ऋतिक को 50 साल की उम्र में भी युवा दिखाया गया। वायरल पोस्ट में ऋतिक रोशन को एक बूढ़े अमेरिकन व्यक्ति के साथ दिखाया गया। दोनों में तुलना की गई कि पुराने दौर के लोग 50 वर्ष में कैसे दिखते थे और आज के समय में 50 वर्ष में कैसे दिखते हैं। पोस्ट में लिखा है 1985 में 50 वर्षीय बनाम 2025 में 50 वर्षीय। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई, जिससे 48,000 से भी ज्यादा लाइक्स और लगभग 6 मिलियन व्यूज मिल गए। पोस्ट के वायरल होते ही अमेरिकी सोशल मीडिया पर ऋतिक की पोस्ट को लेकर बहस छिड़ गई। जो लोग ऋतिक को नहीं जानते, उन्होंने पूछा ये है कौन। फैंस ने उसका परिचय बॉलीवुड के सुपरस्टार के तौर पर दिया और उन्हें भारत का सबसे हैंडसम और सफल अभिनेता भी बताया। हालांकि कुछ फैंस ने ऋतिक की दूसरे व्यक्ति के साथ की गई तुलना को ठीक नहीं माना। उन्होंने कहा शर्त है कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि दाईं ओर वाला लड़का कौन है। ऋतिक रोशन बॉलीवुड में एक मेगा सुपरस्टार हैं। आम लोग 50 साल की उम्र में भी बाईं ओर वाले लड़के की तरह ही दिखते हैं। आप एक अभिनेता की तुलना एक आम आदमी से कैसे कर रहे हैं। एक प्रशंसक ने टिप्पणी करते हुए लिखा अब ऋतिक रोशन ग्लोबल हो गए हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और साउथ इंडियन स्टार हैं श्रीलीला इन दिनों अनुराग बसु की अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि कार्तिक और श्रीलीला आशिकी 3 की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीलीला कार्तिक के साथ एक जगह पहुंची, जहां श्रीलीला के साथ भीड़ ने कुछ ऐसा किया कि उनकी सांसें अटक गईं। इस घटना का एक बहुत हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में श्रीलीला और कार्तिक आर्यन अपनी टीम के साथ भीड़ के बीच में से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीलीला कार्तिक से थोड़ा पीछे दिख रही हैं। इसी दौरान एक फैन ने श्रीलीला को भीड़ में खींच लिया। कार्तिक आर्यन का ध्यान इस पर नहीं गया कि भीड़ ने श्रीलीला को खींच लिया है। हालांकि सिक्योरिटी टीम ने बिना एक पल गंवाए तुरंत एक्ट्रेस को भीड़ से छुड़ा लिया।
अचानक हुई इस घटना से श्रीलीला सहम सी गईं। हालांकि अपनी टीम से बात करते समय वो मुस्कुरा रही थीं। वहीं घटना के बाद कार्तिक पीछे मुड़कर भी देखते हैं, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वास्तव में उनके पीछे श्रीलीला के साथ क्या हुआ था। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ, हर तरफ से कमेंट्स आने लगे। एक यूजर ने लिखा, पब्लिक प्लेसेस पर अभिनेत्रियों के साथ मैन हैंडलिंग बंद होनी चाहिए। दूसरे ने लिखा, ये बहुत डरावना है, किसी के लिए भी कितना अनसेफ है। एक यूजर ने यह भी कमेंट किया, ये डरावना है, जिस तरह से श्रीलीला को घसीटा गया वो बहुत असुरक्षित है। बाउंसर्स को उनकी बेहतर तरीके से सुरक्षा करनी चाहिए थी। ऐसी भीड़ भाड़ वाली परिस्थितियों में सामान्य लड़कियां भी नहीं चल सकती, और फिर वो तो एक फेमस एक्ट्रेस हैं। कॉमेडी की दुनिया में हमेशा बेबाक अंदाज और राजनीतिक कटाक्ष के लिए पहचाने जाने वाले कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार वजह बनी है बुक माई शो से उनके नाम को हटाए जाने की खबर। लेकिन हमेशा की तरह कामरा इस बार भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है और बुक माई शो को आड़े हाथों लिया है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के बाद कामरा को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। उनके शो में तोड़फोड़ की गई और सोशल मीडिया पर उन्हें बॉयकॉट करने की मुहिम भी तेज हो गई। वहीं अब इस पूरे विवाद का असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी साफ दिख रहा है, जब देश की बड़ी टिकट बुकिंग साइट बुक माई शो ने उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। इस पर कुणाल कामरा काफी भड़क गए हैं। बुक माई शो से हटाए जाने के बाद कामरा ने एक ओपन लेटर के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि असली मुद्दा सिर्फ नाम हटाया जाना नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि कलाकारों के अधिकारों का और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मोनोपोली का क्या किया जाए। कामरा का कहना है कि किसी भी परफॉर्मर को अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना पड़ता है जो उनकी कमाई का एक हिस्सा भी काटता है। उन्होंने बुक माई शो के बिजनेस मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि कलाकारों को हर रोज 6 से 10 हज़ार रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं ताकि वो अपने ही दर्शकों तक पहुंच सकें। चाहे कलाकार छोटा हो या बड़ा, सभी को इस सिस्टम में फंसना ही पड़ता है। आयुष्मान खुराना की पत्नी और फिल्ममेकर ऑथर ताहिरा कश्यप ने बहादुरी और हिम्मत से 2018 में ब्रेस्ट कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ी थी। अब उन्हें दोबारा ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ताहिरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर उनके इस मुश्किल समय में फैंस उन्हें प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। ताहिरा कश्यप ने पोस्ट में लिखा, 7 साल की नियमित जांच के बाद ये एक दृष्टिकोण है कि मैं सभी के लिए यहाँ पर एक सुझाव देना चाहती हूँ जिन्हें रोज़ मैमोग्राम करवाने की ज़रूरत है। मेरे लिए राउंड 2 मुझे ये दोबारा हो गया है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, जब जिंदगी आपको नींबू दे तो नींबू पानी बना लें। जब जीवन बहुत उदार हो जाता है और दोबारा आपके सामने फेंकता है तो आप उन्हें शांति से अपने फेवरेट काला खट्टा में मिला लें और अच्छे इरादों के साथ इसे पिएं। नियमित स्क्रीनिंग कराएं, मैमोग्राम से घबराएं नहीं। ब्रेस्ट कैंसर एक और बार, हमारे बस में जितना हो उतना अपना ख्याल रखें। इंडियन आइडल का सीजन 15 काफ़ी चर्चाओं में रहा। शो का अक्टूबर 2024 में प्रीमियर हुआ था। अब 5 महीने बाद ये शो खत्म हो गया है। शो में इस बार भी एक से बढ़कर एक आवाज़ें सुनने को मिली। वहीं कोलकाता की मानसी घोष ने इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफी जीती और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी वो जीत गई। शो को श्रेया घोषाल, बादशाह और विशाल दादलानी जैसे सिंगर्स ने जज किया। शो को आदित्य नारायण ने होस्ट किया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बादशाह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। वो कहते हैं, कहाँ से शुरू करूं, पता भी नहीं चला सीजन कब खत्म हो गया। जिंदगी बदल गई पिछले 6 महीनों में। दुनिया में कहीं भी गया इतना प्यार और आशीर्वाद मिला लोगों को, और मुझे आप लोगों की बदौलत ये सब मिला है। इंडियन आइडल में बहुत लोगों ने बोला कि मैं प्यार बोलता हूँ, प्यारा सा बोलता हूँ। मैं सोचता हूँ यार मुझे तो पता भी नहीं मैं क्या बोलता हूँ। मेरी औकात से कहीं ज़्यादा प्यार मेरे हिस्से में आ गया। भारतीय गायक बेहद सुरक्षित हाथों में है। श्रेया मैम, विशु सर, आदि, आनंद सर और पूरी टीम, क्या जुड़े हो आप लोग मेरी ज़िंदगी में। मुझे तो इतने सारे लोग पसंद ही नहीं थे आसपास और अब एकदम से अकेला सा महसूस हो रहा है। एक म्यूज़िक शो पर एक रैपर को इतना खास फील कराया गया, इतना प्यार दिया। जो मैं इंडियन आइडल में एज जज सिलेक्ट हुआ था तो मुझे काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि यहाँ जज बन के क्या कर रहा है, बट मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मेरी इज्जत रखी। थैंक यू। अनुपम खेर ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म तन्वी द ग्रेट का पहला लुक जारी कर दिया है, लेकिन अफसोस है कि इसके पहले लुक में अभिनेत्री का चेहरा नहीं दिखाया गया है। अनुपम
खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म तन्वी द ग्रेट का पहला लुक जारी किया और लिखा, मैंने तन्वी द ग्रेट फिल्म बनाने का फैसला आज से लगभग 4 साल पहले लिया था और फिर 4 साल लग गए इसे लिखकर बनाने में। अब मेरे इस दिल के टुकड़े को आप सबके साथ शेयर करने का वक्त आ गया है, पर धीरे धीरे और बहुत प्यार के साथ। आगे अनुपम ने लिखा, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या ये यूनिक है, क्या इसके पास कोई सुपर पावर है? हमें नहीं पता। हमें जो पता है वो ये कि तन्वी अलग है, लेकिन कम नहीं। जल्द ही आएगी। और ANI को दिए इस इंटरव्यू में अनुपम खेर ने तन्वी द ग्रेट को लेकर कहा, मैं किसी स्टूडियो के पास पैसे लेने नहीं गया, मैंने फिल्म के लिए कोई फाइनेंसर नहीं ढूंढा। अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट को अनुपम खेर स्टूडियोज के तहत बनाया जा रहा है। फिल्म के टीजर में एक लड़की को जरूर दिखाया गया, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। तन्वी द ग्रेट का पहला लुक तन्वी के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। फिल्म के पहले लुक में सिर्फ तन्वी को फोकस किया गया है। तन्वी एक ऐसा किरदार है जो अपनी मासूमियत, सपने, उम्मीद और दयालुता को दर्शाती है। फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता MS कीरवानी ने दिया है। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म विकास के सहयोग से बनाया गया है। टीवी पर तमाम ऐसे रियलिटी शोज हैं जो लड़ाई झगड़ों के चलते सुर्खियां बटोर चुके हैं। वहीं इसी बीच हाल ही में शुरू हुए बैटल ग्राउंड ने भी लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। रुबीना दिलैक समेत इस शो में असीम रियाज, शिखर धवन, रजत दलाल और अभिषेक मल्हान नजर आ रहे हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में खूब हंगामा हुआ है। दरअसल असीम रियाज और अभिषेक मल्हान के बीच झड़प हुई है और देखते ही देखते ये शो जंग का मैदान बन गया। इस दौरान एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आए लेटेस्ट वीडियो में अभिषेक मल्हान और असीम रियाज में तीखी बहस होती दिख रही है। इस जंग की शुरुआत अभिषेक मल्हान ने ही की। अभिषेक ने सभी के सामने असीम को ललकारते हुए कहा, भाई आप तो कम ही बोलो, अब क्या पता इस वाले शो को 24 घंटे के अंदर ही आप छोड़ दो। आपको बता दें कि इससे पहले असीम ने रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 15 में हिस्सा लिया था। शो में एक टास्क के बाद असीम ने रोहित के साथ बहस करनी शुरू कर दी और सभी के सामने काफी बदतमीजी भी की। इस वाकये के बाद असीम को इस शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बैटल ग्राउंड में अभिषेक मल्हान इसी तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक मल्हान के ललकारते ही असीम रियाज बिदक गए और उन्होंने भरी महफिल में अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते असीम रियाज गाली गलौज पर उतर आए और इस दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके बीच में आकर बीच बचाव करते भी दिखाई दिए। फिलहाल तो असीम और अभिषेक की लड़ाई पर अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। ब्लॉगिंग से क्या हो जाएगा? क्या उखाड़ लिया भाई? क्या है? क्या काम क्या है? काम क्या है? काम क्या कर लिया? साले हाथ लगा दिया ना, बाहर तक भेज दूंगा। अबे इतना बॉलीवुड में नाम कमाने वाली अभिनेत्री जया बच्चन अक्सर अपने गुस्सैल रवैये के कारण लोगों के बीच ट्रोलिंग का शिकार बनती हैं। अपने गुस्से वाले स्वभाव की वजह से लोग उन्हें अक्सर खूब खरी खोटी भी सुनाते हैं। अक्सर उनके ऐसे वीडियो सामने आते ही रहते हैं जिसमें वो लोगों को बुरी तरह डांटती हुई दिखाई दे रही हैं और उन्हें इस बात के लिए काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है। अब जया बच्चन का एक और वीडियो सामने आया है जिसे लेकर लोग उनकी काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। जया बच्चन जो है ये हाल ही में दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में शामिल हुई थी। उसके बाद उनका एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला उनके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन यह देखकर जया बच्चन गुस्से में उस बुजुर्ग महिला का हाथ झटक देती हैं। सामने आए इस वीडियो में दिख रहा है कि हरे रंग का सूट पहने एक बुजुर्ग महिला जया बच्चन के कंधे पर हाथ रखकर उनसे अपने साथ फोटो खिंचवाने का अनुरोध करती हैं। वहीं दूसरी ओर उस बुजुर्ग महिला के पति हाथ में कैमरा लेकर तैयार खड़े हैं, लेकिन जया बच्चन का गुस्सा इस पल को खराब कर देता है। इस वीडियो के सामने आते ही लोग एक बार फिर जया बच्चन पर बरसने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा, अपनी बहू ऐश्वर्या के बारे में सोचो, वो कैसे मैनेज करती है। दूसरे यूजर ने लिखा, उन्हें इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, मुझे समझ नहीं आता। तीसरे यूजर ने लिखा, उन्हें अपनी बहन रेखा जी से इंसानियत सीखनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, अमिताभ बच्चन को सलाम जो ऐसी महिला को बर्दाश्त करते हैं। बॉलीवुड में युवाओं के दिलों पर राज करने वाले इमरान हाशमी बहुत दिनों बाद ग्राउंड जीरो नाम की फिल्म के साथ वापसी कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो को लेकर पिछले दिनों मेकर्स ने लगातार कुछ पोस्टर्स और टीजर्स के जरिए लोगों में उत्सुकता बनाए रखी और अब आखिरकार इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। ग्राउंड जीरो एक असल मिशन से प्रेरित है जिसे साल 2015 में पिछले 50 सालों में BSF के सबसे बेहतरीन ऑपरेशन के तौर पर सम्मानित किया गया था। इमरान हाशमी इस बार रियल लाइफ BSF कमांडेंट नरेंद्र नाथ धर दुबे के रोल में बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन दमदार है और वो पूरी तरह से कमांडिंग अवतार में दिख रहे हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग साफ बता देता है कि कहानी अब कौन सा मोड़ लेने वाली है।
अब प्रहार होगा। एक ऐसा सिपाही जो अब और बर्दाश्त नहीं करेगा बल्कि मुंहतोड़ जवाब देगा। ग्राउंड जीरो का ट्रेलर जबरदस्त एक्शन और इमोशन से भरपूर है। कश्मीर के हालात को बहुत ही प्रभावी तरीके से इसमें दिखाया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही दमदार है जो पूरे ट्रेलर की टेंशन और मिशन की गंभीरता को बढ़ाता है। बिना ज्यादा दिखाए भी आपको बहुत कुछ महसूस करा देता है। ट्रेलर खत्म होने के बाद भी जो चीज़ दिल और दिमाग में गूंजती रहती है वो है उस अनजान दुश्मन की ठंडी लेकिन डरावनी आवाज़। एक ऐसा खतरा जो दिखता तो नहीं लेकिन हर पल महसूस होता है। यही बात कहानी को और भी दिलचस्प और रहस्यमय बना देती है। तो दोस्तों, ये हैं वो टॉप 10 बॉलीवुड की खबरें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।